सो हे गाइस, तो आज है 25 ऑफ अप्रैल और 26 ऑफ अप्रैल को हमारा इंग्लिश का पेपर है जो कि 11:30 से 2:45 तक है। सो हमारे पास अच्छा सा टाइम है, इंग्लिश की प्रिपरेशन करना है मुझे। सो मैंने कल क्या किया था आपको बताता हूँ। कल मैंने किया था फॉन्टमेंट के जो चैप्टर से उनका रिविजन किया था। ये चैप्टर है ना, द पोर्ट्रेट ऑफ द रेडी, वी आर नॉट अबाउट टू डाई, डिस्कवरिंग ऑन द सागा कॉन्टिन्यू, द एलिंग प्लैनेट वाला हो गया मेरा, एडवेंचर भी हो गया और सिल्क रोड वाला भी हो गया चैप्टर रिवीजन मेरे। ठीक है, अब मैं करने वाला हूँ गाइस, मुझे करनी है पोएम्स, स्नैपशॉट बुक करनी है, फिर ग्रामर में मुझे फोकस करना है, फिर राइटिंग सेक्शन में करना है, एंड फिर इन चैप्टर का फिर से रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे गाइस ग्रामर टाइमिंग मैं करूँगा सबसे पहले पोएम्स, क्योंकि चैप्टर्स का रिवीजन मैंने कर लिया है। आप लोगों को पोएम्स की समरी पढ़ूंगा। समरी में ऑलरेडी लिख रखी है मैंने अपनी कॉपी में, और समझ पढ़ूंगा मैं। अगर लेक्चर की जरूरत पड़ी मुझे कुछ एनिमेशन वीडियो टाइप, सो उसको मैं यूट्यूब से दे दूँगा। सो लेट्स प्रिपरेशन टुगेदर। सो गाइस, मैंने रात को चैप्टर्स का रिवीजन किया था, मैं फिर से उन चैप्टर्स को समरी रिवाइज करने वाला हूँ। उसके बाद मैं पोएम्स करूँगा। सबसे पहले मैं करूँगा पोर्ट्रेट ऑफ द रेडी, उसके बाद सेकंड चैप्टर, इसे मैं फिर से चैप्टर्स का रिवीजन करूँगा। अगर मैं NCERT रिफ़र कर रहा हूँ कुछ की पॉइंट्स को समझने के लिए, और मैं समरी पढ़ूंगा। क्वेश्चन आंसर को मैं अपने बना के लिखने वाला हूँ, सो डेट मैं क्वेश्चन आंसर याद नहीं करूँगा, ओनली समरी पढ़ लूँगा मैं। एंड हाँ, वो अगर लेक्चर की जरूरत पड़ी एनिमेशन टाइप की लेक्चर की तो मैं ज़रूर देखूँगा। सो जस्ट रिवाइजिंग द समरी। So then after guys, I am just revising the chapters from the book Hornbill। मैंने चैप्टर्स का फिर से रिवीजन किया एंड समरी लिखकर प्रैक्टिस की, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट कि हम स्पेलिंग को चेक करते हैं, क्योंकि स्पेलिंग की वजह से बहुत सारे मार्क्स जिसमें कट जाते हैं। और इन एक्चुअली आई स्कोर 70 out of 68 बाय प्रिपेयरिंग 1 day बिफोर एग्जामिनेशन ऑफ द इंग्लिश। सो इंग्लिश में मतलब राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको प्रेजेंट करना चाहिए, बाकी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देन आफ्टर मैंने गाइस क्वेश्चन आंसर को रीडिंग मार दी एंड समरी भी पढ़ लेके क्वेश्चन आंसर को थोड़ा देख देखा था कि इस टाइप लिखना है। मैंने बुक में सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे जो कि मतलब आंसर में एक अच्छा सा रुतबा प्रस्तुत करते हैं, दैट वाई। सो मतलब अच्छा लगता है इंग्लिश में, मतलब आप अच्छा कॉन्सेप्ट लिखते हो एंड कीवर्ड्स लिखते हो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट होते थे। मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे एंड थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखे थे, डेट बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स। सो उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड गैस व्हाट क्लास स्कूल, मतलब कि वो एग्जाम में छप गया पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो उसके बाद मैंने फिर से ना लिख कर प्रैक्टिस की। आई थिंक प्रैक्टिस करता मैं ग्रामर की। सो मैंने रफ कॉपी में प्रैक्टिस की लिख कर। तो यहाँ पर मैंने अपनी हॉर्नबिल के सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया था। अब बची थी ओनली ऑन पोएम स्नैपशॉट। उसके बाद मैंने गाइस पोएम्स का रिवीजन किया मेरे शॉर्ट नोट से एंड समरी से। तो यहाँ मैं पढ़ा था फादर टू सन वाइज समरी, चैप्टर से समरी एंड समरी में आप ना कीवर्ड्स को थोड़ा सा मतलब हाईलाइट किया करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है टीचर को कोई वर्ड दिखता है एंड वो मतलब नंबर दे देता है, मार्क्स दे देता है, क्योंकि गाइस मैंने देखा गाइस कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आंसर राइटिंग। सो डेट वाई यू शुड मेंशन द कीवर्ड्स। सो डेट वाई एंड मेरा पोएम्स का रिवीजन हो गया था अपने करना था। सो गाइस, मैंने हॉर्नबिल की बुक का पूरा रिवीजन कर लिया है। मैंने वो चैप्टर्स पढ़ लिए उसके एंड जो मतलब पोएम थी उसकी समरी रिवाइज कर ली है, लिख कर प्रैक्टिस भी कर ली है। मैंने ChatGPT को दिखाया, उसने मुझे अच्छे मार्क्स भी दिए गाइस। सिर्फ आधा नंबर कटा था, 3.5 मिले मुझे 4 आउट ऑफ 4। अब मैं गाइस स्नैपशॉट का रिवीजन करूँगा एंड स्नैपशॉट में 5 चैप्टर्स है हमारे, जिसमें से मतलब कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो तो बहुत सिंपल है, मदर्स डेट तक तो बहुत सिंपल है, और बर्थ वाला चैप्टर तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और द टेल ऑफ द मेलन सिटी वाला भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सो इन चैप्टर को तो मैं अपने समरीज रिवाइज करूँगा। इन 2 चैप्टर्स के लिए मैं मतलब कि एक 1 शॉट देख सकता हूँ मे बी। सो सबसे पहले मैं करूँगा चैप्टर
द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का रिवीजन। सो गाइस आई एम डन विद द रिवीजन ऑफ द स्नैपशॉट बुक। मैंने स्नैपशॉट बुक को भी कंप्लीट कर लिया है गाइस, एंड इसकी समरी को लिख कर प्रैक्टिस भी कर लिया है। और मैंने चैट जीपीटी से चेक कर रही थी समरी, सो एंड बुक में लिखी मैंने समरी। तो स्नैपशॉट भी हो गई मेरी अब। सो गाइस अभी बज रहे गाइस, अब 1:30 हो चुके हैं। सो मैंने क्या क्या हो गया है देखो, स्नैपशॉट बुक भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे ग्रामर करना है, टेंस, डिटर्मिनेंट, मॉडल्स एंड प्रीपोजिशन। इसका वन शॉट देखूंगा, फिर खुद के नोट से रिवाइज़ करूँगा। सो चलते हैं गाइस, रिवाइज़ करते हैं सब। उससे पहले मुझे भूख लग रही है, तो मैं खाना खाने के बाद रिवाइज़ करूँगा, बिकॉज खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो डैट। तो चलते हैं खाना खाने, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो मैं चला गया था गाइस, कुछ काम था मुझे, शॉप पे जाना था, डेट बाय मैं चला गया था शॉप पे, एंड इट्स मी गाइस। देन आफ्टर आने के बाद गाइस मैंने स्नैपशॉट का फिर से रिवीजन किया है, बिकॉज स्नैपशॉट में समरी लिख रखी थी मैंने कहा पहले से ही, बट मुझे उसको साथ रिवाइज करना था एंड लिख कर दे रहा था कि मुझसे कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं हो रही है, और डेट बाय। सो डेट बाय मैंने लिख कर प्रैक्टिस की एंड इसको मतलब लर्न किया, एंड डेट वाइज यहाँ पर मैं लर्न ही कर रहा था। देन आफ्टर मैंने गाइस ग्रामर में थोड़े से मतलब नोट्स बना रखे थे, उसका रिवीजन किया एंड जो जो इम्पोर्टेंट थे उनको लिख कर प्रैक्टिस किया। एंड यहाँ पर मेरी गाइस स्नैपशॉट तो कंप्लीट हो चुकी थी एंड ग्रामर भी कंप्लीट हो चुकी थी फाइनली। सो गाइस राइट नाउ इट्स 5 o'clock एंड आई एम डन विद द रिवीजन ऑफ द ग्रामर टॉपिक्स, एंड आई एम मूविंग टू राइटिंग सेक्शन लाइक द लेटर प्रैक्टिस, एप्लीकेशंस and essay, articles and speech writing and report writing उन्हीं की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड मैंने मतलब रिवीजन में गई, तो मैं मॉर्निंग में एक मैराथन लूँगा PW की। एंड अभी हमारे खुद का क्लासेस के एक सर है, वो मतलब मैराथन करेंगे 5:30 बजे, तो उनको भी मैं अटेंड कर लूँगा एंड जो मैं अपने टॉपिक से उनका रिवीजन कर लूँगा। एंड उसके बाद मैं फिर से सिलेबस को रिवाइज़ करूँगा मैं। ओके सो ये मैं प्लानिंग का वो मिलते हैं आपको बाद में, मेरा फ़ोन चार्जिंग लगाना है। तो ये है शाम की क्लिप जहाँ मैं मतलब कि रिपोर्ट राइटिंग कर रहा था एंड साथ में चाय पी रहा था। तो ये है गाइस नेक्स्ट डे की क्लिप। तो गाइस इट इज़ राइट नाउ 8 o'clock इन द मॉर्निंग और हमारा पेपर स्टार्ट होगा 11:30 बजे। तो अभी मेरे पास 2 घंटे ये रिवाइज करने के लिए। तो मैं सबसे पहले मैराथन देखूँगा PW की चैनल से, वहाँ पर PW हिंदी के चैनल, वहाँ पर मेरे टीचर ने उसको मैराथन करा रखी है, तो उसको देखूँगा। उसके बाद एक पेपर सोल्यूशन देखूँगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा ग्रामर को, बेसिकली कोई लैंग्वेज वर्क तो पूरा कम्प्लीट है। तो मैंने उसके बाद RDSC वाले चैनल से ली थी एक मैराथन जो कि CYQ थी, करंट ईयर क्वेश्चन, उनको थोड़ा प्रैक्टिस किया एंड जो क्वेश्चन मैम कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के थे। सो इट इज़ 9 o'clock राइट नाउ गाइस। तो मैंने रिवीजन अपना कर लिया इंग्लिश में। सो 11:30 बजे पेपर है। सो अभी मैं गाइस नहाऊँगा, लंच आई मीन थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करूँगा एंड फ्रेश होऊंगा। डेट आफ्टर मैं अगर टाइम मिला तो रिवीजन कर लूँगा। सो पेपर कैसा हुआ मैं आपको बताऊँगा एंड आई शो यू माई पेपर। सो चलते हैं गाइस, अभी नहा लेता हूँ मैं एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो देन आफ्टर अपने बैग में मैंने गाइस एग्ज़ाम के लिए रखती थी बॉक्स एंड रुपीज़ थोड़े से। तो गाइस आई एम गोइंग टू गिव माई एग्ज़ाम। सो राइट नाउ अभी बजे गाइस 10:50 हो रहे। सो 11:30 बजे से एग्ज़ाम है। सो लेट्स गो टू स्कूल। तो देखते पेपर कैसा होता है, जैसा जाएगा मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा। सो मिलते हैं आपसे बाद में। सो ये है आफ्टर एग्ज़ाम क्लिप। सो गाइस पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था एंड ये मैं इसके मैं घर पे जा रहा था एंड उससे पहले गाइस मुझे पीना था गन्ने का जूस, बिकॉज पेपर इतना अच्छा हुआ गाइस लिटरली। सो मैं चला गया था गन्ने की दुकान पे एंड यहाँ मैंने गन्ने का जूस पिया एंड ये गन्ने वाले भैया हैं एंड
गन्ने का जूस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एंड समर्स में पीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो डेट वाई मैंने गन्ने का जूस पिया था एंड ये रहा मेरा गिलास गन्ने का जूस का। सो उसके बाद गाइस मैं आ गया था घर के लिए, रवाना हो गया था। सो मैंने ले ली थी कॉफ़ी बिकॉज हमारे एग्ज़ाम में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री उसके लिए रात को जगना पड़ेगा। सो गाइस मैं फाइनली पेपर देख कर आ गया हूँ। पेपर वॉज क्या बोलूँ, इतना अच्छा पेपर था, इतना सिंपल पेपर कि क्या ही बोलूँ गाइस। जो क्वेश्चन मैंने कल पढ़े थे एंड जो मैंने मतलब कि तो समझ देखी थी प्रॉब्लम्स की, वो सारे टोटल्स वो सारी प्रॉब्लम आ गई एंड लाइक पेपर वॉज वेरी इजी लिटरली। बट गाइस पेपर वो लेंथी भी था, सिंपल था पर लेंथी था। सो डेट वाई कि मुझे मतलब लास्ट में रिवीजन का टाइम नहीं मिला था एंड लाइनिंग भी नहीं की थी पेपर में मैंने कॉपी में एंड 2 नंबर तो मैं कट रहे मुझे पता है डायरेक्टली। वो ग्रामर भी सही थी मेरी पूरी, क्या बोलूँ। एंड क्वेश्चन आंसर आए थे बहुत सिंपल थे क्वेश्चन, लिटरली डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे NCERT में से। सो मुझे जरा एक क्वेश्चन में डाउट है, हाँ पैसेज में से एक क्वेश्चन है लास्ट वा, फाइंड द फ्रॉम द पैसेज द सिमिलर वर्ड में नर्वस का मुझे पता नहीं चला, मैंने मतलब तुक्का लगाया, मैंने को लिख दिया पूरी स्वीटी क्या लिखा था मैंने। हाँ बाकी में 2 नंबर कट रहे हैं, एक पैसेज में कट रहे हैं 1 नंबर। ओके तो ओवरऑल पेपर वो सिंपल था, लेंथी बहुत था, मुझे लास्ट में टाइम नहीं मिला था रिवीजन करने के लिए और कॉपी मतलब कि मैंने सप्लीमेंट ली थी 4 मिनट भर गया हूँ मैं। सो उसके चक्कर में मतलब गाइस मुझे कॉपी को लास्ट में मतलब कि इतना प्रेशर आ गया लास्ट में कि कॉपी को इसको धागे से बांध दो, मतलब धागा था ना इस वजह मुझे लगता है धागा भी रहते मैं कल से हिंदी पेपर हुआ जब मैं ना स्टेप लेकर जाऊँगा क्योंकि धागा बांधना धागे से बांधना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मामला। सो डेट वाई आई एंड ओवरऑल में कितने आ जाएंगे मार्क्स तो मुझे भी देखो गाइस मार्क्स आ जाएंगे अच्छे आएंगे। ओके सो अब पेपर है 28 को है हिंदी का, तो हिंदी में से मैंने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक। सो हिंदी में मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हिंदी में मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि RBSC वालों को फॉलो करो, फिजिक्स वाले मतलब चैनल पे मतलब जो मतलब करेंगे मैराथन उसको देखूँगा और चैप्टर्स की 100 वन देख लूँगा एंड ग्रामर थोड़ा भी कंप्लीट करने वाला, आज मैं ग्रामर करूँगा। सो ये मेरा प्लान है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सो मैं हिंदी का ब्लॉग बना पाऊँगा, मुझे टाइम मिला तो बना पाऊँगा। हाँ अगर हिंदी का नहीं बना पाऊँगा ब्लॉग में सॉरी, बट क्योंकि हिंदी को मैंने पूरे साल पढ़ा भी नहीं अच्छे से, तो हिंदी के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा एंड दैट वाई एंड आपको ब्लॉग मिलेगा देखने को मिलेगा फिजिक्स एग्ज़ाम के दिन, यानी कि 1 मई को आपको ब्लॉग देखने मिलेगा क्योंकि मैं 2 दिन की छुट्टी है फिजिक्स के एग्ज़ाम के दिन और उस दिन ब्लॉग आएगा। आप उससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा मेरा पेपर गाइस। हाँ जो डाउट है इस क्वेश्चन में डाउट है मुझे, ग्रामर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्वेश्चन आंसर तो बहुत अच्छे सिंपल थे।